Hello friends, welcome back to lecture series on data processing and analysis BCA SEM 1 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आप सीख रहे हो, होप यू आर लर्निंग वेल। हमने इससे पहले के सेशन में बात की है डेटा शॉर्टिंग, डेटा फिल्टरिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सिर्फ एग्जाम पर्पस से बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रियल लाइफ सिनेरियोस से। फ्रेंड्स, इमेजिन करो आप एक कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, तो आपकी सैलरी जिस सेल में इनपुट हो, क्या उसकी वैल्यू लेस देन 0 हो तो चलेगी? बट ऑब्वियस आपके माइंड में आंसर आ रहा होगा नो। अगर मैं ऐसा कहूं कि नेम की लेंथ एक सेल के लिए फिक्स होनी चाहिए, दैट इज जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं बोलूं उतने ही नाम इन कैरेक्टर इनपुट होने चाहिए। अगेन थिंकेबल लग रहा है? यस फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं डेटा वैलिडेशन की, जिसमें गिवन सेल में या गिवन रेंज ऑफ सेल्स में हम एक तरह की वैलिडेशन प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन करो कि पर्सन जो मार्क्स इनपुट कर रहा हो वो मैंडेटरी 0 से 100 के बीच में होने चाहिए। या फिर इमेजिन करो कि हमारी जो सैलरी की कॉलम है उसमें वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई कंडीशन आपके माइंड में आ रहा है तो आप बात कर रहे हो डेटा वैलिडेशन की। सपोज करो मैं ऐसा कह दूं कि मुझे प्रोडक्ट कॉलम में सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट चाहिए, चौथे प्रोडक्ट की एंट्री ही नहीं होनी चाहिए। नाउ अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा वैलिडेशन इटसेल्फ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा वैलिडेशन? डेटा वैलिडेशन करना क्यों है? फ्रेंड्स, अगर इसे भी छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए साइड छोड़े, तो अपनी रियल लाइफ में भी वैलिडेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है वो समझिए। हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स और बैड हैबिट्स होती है। अगर हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें एक वैलिडेशन अपने आसपास रखना चाहिए कि ये नेगेटिव वाइब्स या ये बैड हैबिट्स हमारे थॉट प्रोसेस या हमारे माइंड को इंपैक्ट ना करे। हम ऐसे ही वैलिडेशन को लिब्रे ऑफिस कैल्क में पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर सेल रेंज में डिफाइन करना चाहते हैं। डेटा वैलिडेशन इज अ फीचर यूज्ड टू कंट्रोल द टाइप ऑफ डेटा that can be entered into the cell। एक सेल में या एक सेल रेंज में किस तरह का डेटा आएगा, यूजर क्या डेटा डाल सकता है, यह पहले से फिक्स कर देना। दैट इज, इससे होगा क्या, आपके डेटा की एक्यूरेसी बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, एट द सेम टाइम आपको इनवैलिड डेटा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूजर नंबर्स इनपुट करे, यूजर डेसिमल वैल्यूज इनपुट करे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आगे के डेट की एंट्री मेरी सिस्टम में हो, मतलब जो आज की डेट है इससे पहले के डेट की एंट्री हो तो चलेगा, बट इसके बाद के डेट की एंट्री नहीं होना चाहिए। या फिर मैं एक ऐसा सिस्टम चाहता हूं जहां पे सिर्फ आज के डेट की एंट्री हो। मैं एक ऐसा सिस्टम चाहता हूं जहां पे गिवन टाइम के बाद कोई रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो। मैं एक ऐसा सिस्टम चाहता हूं जहां पे यूजर नेम कॉलम में स्पेसिफिक लेंथ के ही टेक्स्ट इनपुट कर सके। या मैं ऐसा कहूं, मैं चाहता हूं मेरे पास जो एम्प्लॉयज हों वो सूरत, मुंबई और XYZ सिटी के हों। या फिर पर्टिकुलर सेल में पर्टिकुलर सेल में डेटा तभी इंसर्ट हो जब पर्टिकुलर सेल की वैल्यू X हो। ऐसे किसी भी तरह के वैलिडेशन अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो आपको डेटा वैलिडेशन आना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे करेंगे, स्टेप्स ऑफ डेटा वैलिडेशन क्या क्या है? सबसे पहले आप एक सेल को सेलेक्ट करो या रेंज को सेलेक्ट करो जिसे आप वैलिडेट करना चाहते हो या जिस पे आप वैलिडेशन पुट करना चाहते हो। दैट इज, आई नीड टू सेलेक्ट अ सेल रेंज। वंस आई सेलेक्ट द सेल रेंज, मुझे डेटा ऑप्शन में जाना है, दैट इज मेन्यू बार में डेटा पे जाना है और वहां वैलिडिटी नाम का ऑप्शन क्लिक करना है। कुछ एप्लीकेशंस में इसका नाम डेटा वैलिडेशन इटसेल्फ होता है। और उसके बाद क्राइटेरिया टैब में
आपको जिस प्रकार की कंडीशन रखनी हो आप रख सकते हो, राइट? आपको होल नंबर्स रखना है, डेसिमल रखना है, इंटीजर नंबर रखना है, डेट टाइप रिस्ट्रिक्शन चाहिए, यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ देम। एंड अब काम कैसे करेंगे? आप इनपुट हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो। देखो, जब आप पीसी में पासवर्ड इनपुट कर रहे हो तो आपको एक हिंट प्रॉम्प्ट मिलता है, तो आप ऐसा कोई हिंट जनरेट करना चाहते हो तो आप इनपुट हेल्प से रख सकते हो। एरर अलर्ट, अगर गलत इनपुट आए तो यूजर को क्या मैसेज जाना चाहिए, तो उसके लिए आप उसको स्टॉप, वार्निंग या इंफॉर्मेशन दे सकते हो। सी, स्टॉप आपको डेटा एंटर ही नहीं करने देगा, वार्निंग वार्न तो करेगा बट इनवैलिड एंट्री अलाउ कर देगा, इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इंफॉर्म करेगा, किसी भी तरह की एंट्री स्टॉप नहीं करेगा। क्राइटेरिया क्लियर हुई? 3 एरर टाइप्स हम सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस ट्राई ऑल दिस बाय डूइंग हैंड्स ऑन। हम सीधे सीधे चले जाते हैं एक फाइल के पास। नाउ सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डेटा में वैलिडिटी नाम का ऑप्शन है। जैसे ही आप डेटा पे क्लिक करोगे, वैलिडिटी में क्राइटेरिया देखो, हमने जितनी चीजें वहां पे पढ़ी वो सारी यहां पे प्रेजेंट है। अब बाय डिफॉल्ट अगर आप हमने ऑब्जर्व किया हो तो जब भी मैं किसी सेल रेंज को या सेल को सेलेक्ट करता हूं, अभी फिलहाल मैंने सेल रेंज ले लिया, डेटा में जाते हैं, बाय डिफॉल्ट जब आप वैलिडिटी पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे ऑल वैल्यूज मिलती है, मतलब यूजर को सभी प्रकार की वैल्यूज इनपुट करना अलाउड है। अब हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट सेल रेंज पे ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं इंटीजर एंड फ्रॉम B2 टू B12 सेलेक्ट किया, दैट इज डेटा रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने। वैलिडिटी में जाते हैं और यहां पे इंटीजर सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप इंटीजर सेलेक्ट करते हो, देखो आपको अलाउ एम्प्टी सेल्स ऑप्शन, अगर आप एम्प्टी रखना चाहते हो तो यहां पे टिक करना है, नहीं रखना चाहते रिमूव कर दो। यहां पे देखो कितने सारे सिंबल्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की होगी तो आपको याद होगा कि हम इस तरह के ऑप्शन से क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन इक्वल, तो इन सभी सेल में वही इंटीजर नंबर अलाउ किया जाएगा। इफ आई राइट देन लेस देन, सेलेक्ट करते हैं लेस देन, तो अब यूजर जो वैल्यू आप बोलोगे उससे छोटी वैल्यू इनपुट कर पाएगा। ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू, लेस देन अगेन छोटी या इक्वल वैल्यू। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब वो वैल्यू या उससे बड़ी वैल्यू। नॉट इक्वल यानी जो आप नंबर बोलोगे उसके अलावा बाकी सारे। वैलिड रेंज, अब जैसे ही आप रेंज पे क्लिक करोगे वो आपको मिनिमम मैक्सिमम ऑप्शन देगा। और इनवैलिड रेंज मतलब कौन सी वैल्यू इनपुट नहीं करनी है वो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो। तो टेस्टिंग के लिए हम यहां पे लेते हैं लेस देन। अब मैंने कहा कि मैक्सिमम नंबर होना चाहिए 10। इसके बाद हम जाते हैं इनपुट हेल्प के पास। यहां एक ऑप्शन है शो इनपुट हेल्प व्हेन सेल इज सेलेक्टेड, यानी आप चाहते हो कि यूजर सेल सेलेक्ट करे तो उसे यह मैसेज मिल जाना चाहिए। अब मैं यहां पे प्रोवाइड करता हूं हिंट, यानी यूजर को यहां पे हिंट टाइटल के साथ एक मैसेज देखने को मिलेगा। और मैसेज क्या रहेगा? मैसेज में हमने लिख दिया वैल्यूज मस्ट बी लेस देन, क्या नंबर लिया था हमने, यहां पे चेक कर लो 10, तो यू राइट डाउन वैल्यू मस्ट बी लेस देन 10। एरर अलर्ट में चलते हैं। अब देखो यहां पे एक्शन में स्टॉप है और हेडिंग देते हैं इनवैलिड नंबर, और यहां कह देते हैं नंबर मस्ट बी लेस देन 10 ओनली देन एंट्री वुड बी अलाउड। दैट इज अब यूजर अगर इनवैलिड वैल्यू डालता है तो उसे ये पूरा एरर मैसेज दिखना चाहिए। ओके करते हैं। देखो मैंने जो सेल सेलेक्ट रखा है वहां एक मैसेज आ रहा है वैल्यू मस्ट बी लेस देन 10। अब सपोज करो मैं इनपुट करता हूं 2, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरे सेल पे क्लिक करो, हिंट गायब हो गया। अगेन क्लिक करो, हिंट आ गया। इफ आई राइट डाउन 30, सी इनवैलिड नंबर का मैसेज दैट इज टाइटल नंबर मस्ट बी लेस देन 10 ओनली देन एंट्री वुड बी अलाउड। हमारा मैसेज आ गया और यहां पे एक एम्प्टी सेल ब्लैंक छोड़ दिया गया। अब
अगर मैं नहीं चाहता ये वैलिडिटी रहे तो मैं यहां से डेटा सेल सेलेक्ट करूंगा, डेटा में जाऊंगा, वैलिडिटी में जाऊंगा और रीसेट बटन क्लिक करूंगा। लेकिन उससे पहले ये सारे फील्ड्स नॉर्मल कर देंगे। दैट इज इनपुट एरर, हिंट क्लियर, मैसेज क्लियर एंड एरर अलर्ट भी क्लियर। एंड देन आई विल क्लिक ओके। अब मैं यहां पे आके कोई भी नंबर इनपुट करूं, फॉर एग्जांपल 20। सी कोई एरर नहीं आ रही है। ट्रिक क्लियर हुआ। चलिए इसी को एक स्टेप आगे बढ़ते हुए सीखते हैं। डेटा में वैलिडिटी के जस्ट बाद में अगर हम दूसरी क्राइटेरिया देखें तो क्या है, डेसिमल। ना फ्रेंड, इट विल वर्क सिमिलर टू इंटीजर, राइट। ये आप खुद से ट्राई करोगे और आप यहां पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसे एक इनवैलिड रेंज देने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले यहां हेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं डेसिमल। अब डेसिमल लिखने के बाद मैंने यहां से दैट इज C2 से लेके C12 तक का सेल रेंज सेलेक्ट किया। डेटा में जाते हैं, वैलिडिटी में जाते हैं, अब यहां पे सेलेक्ट करते हैं डेसिमल। डेसिमल सेलेक्ट करने के साथ मैंने बोला इनवैलिड रेंज। इनवैलिड रेंज होगी हमारी मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 20। यानी अगर मैंने 5 से लेके 20 के बीच का कोई नंबर डाला तो वो एक तरह से इनवैलिड रेंज है। अब हम सेकेंड ऑप्शन के पास जाते हैं जो है इनपुट हेल्प। मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूं। इनपुट हेल्प का काम है यूजर को एंटर करते वक्त सजेशन देना, हिंट देना। उसके लिए ये ऑप्शन टिक करो। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्टेड सेल के लिए हिंट प्रोवाइड करेगा। टाइटल देते हैं इनवैलिड, सॉरी, इनपुट हिंट। दैट इज यूजर को इनपुट हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं और यहां मैसेज देते हैं यू कैन नॉट इंसर्ट रेंज बिटवीन 5 to 30। चेक कर लेते हैं, हमने 30 ही रखी है मैक्सिमम क्राइटेरिया, सॉरी 20 है तो हम यहां इंप्रूव कर लेते हैं 5 to 20। नाउ एरर अलर्ट के पास जाते हैं, राइट। स्टॉप हमने लास्ट टाइम यूज किया था, अब हम इसको वार्निंग में कन्वर्ट करते हैं। वार्निंग में टाइटल देते हैं एरर और यहां मैसेज देते हैं इनवैलिड रेंज और ओके कर देते हैं। ना इफ आई ट्राई टू एंटर 4, इनपुट हो गया। क्यों? बिकॉज हम 5 to 20 का नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते। चेकआउट 6, आई गॉट इनवैलिड रेंज। बट एक बात समझो, हम क्या यूज कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। सी द सिंबल, आप ओके करोगे वो अलाउ करेगा। यानी अगर आप चाहते हो कि यूजर वो वैल्यू इनपुट ना करे तो आपको क्या यूज करना चाहिए, स्टॉप। क्लियर हुआ? होप सो आपको ये भी समझ में आ गया, राइट। हम वापस चलते हैं डेटा के पास और वैलिडिटी के पास जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन कौन है, क्राइटेरिया में देखते हैं। डेसिमल के जस्ट बाद हमें मिलती है डेट। तो विल गो टू द सिस्टम, यहां पे एक डेट नाम की कॉलम बना लेते हैं, कुछ सेल्स सेलेक्ट करते हैं। नाउ गो टू डेट, गो टू वैलिडिटी। क्या चाहिए यहां से, डेट चाहिए, सेलेक्ट डेट। डेट में क्या ले हम, चलो लेस देन ट्राई कर लेते हैं। मैक्सिमम में हम आज की ही डेट डाल देते, दैट इज 26/09/2025। इनपुट एरर, ये हमें पता है क्या करेगा, यूजर को एक प्रॉम्प्ट देगा कि भाई यू कैन नॉट, सॉरी व्हाट यू कैन इनपुट, क्या इनपुट करना है उसका एक मैसेज देगा। कौन, इनपुट हेल्प हिंट, you can not input date greater than today। डन। वैसे हमने लेस देन लिया है, राइट सी, तो हम आज की भी डेट इनपुट नहीं कर सकते। अब हमें पता है वार्निंग और इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें वार्निंग देते हैं तो हम इसलिए इनका यूज नहीं कर रहे हैं, स्टॉप यूज कर रहे हैं। और यहां पे टाइटल देते हैं इनवैलिड डेट और मैसेज देते हैं इंसर्ट डेट लेस देन टुडे। ओके करते हैं, हिंट
मैसेज आ गया मेरे लिए। अब मैं इसको बोलता हूं 29/11/2025, एरर आई। तो आपको समझ में आया होगा कि हम इस तरह से वैलिडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर को कि वो यूजर एप्रोप्रिएट वैल्यू ही इंसर्ट करे, रिस्ट्रिक्शन लाना। चलिए डेट के बाद क्या ट्राई करना है, तो डेटा में जाते हैं, वैलिडिटी के पास जाते हैं, क्राइटेरिया से पूछते हैं। क्राइटेरिया हमें कहता है कि अगला है टाइम, तो टाइम आप खुद से ट्राई करोगे। इसी तरह से आप एक आवर मिनट सेकंड का कॉलम बना दो, दैट इज वैल्यू सेट कर दो, टाइम में जाओ, ग्रेटर देन, और यहां जो भी टाइम आप मेंशन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 22:06, अभी ये टाइम मैंने करंटली सिस्टम से लिया है। आप इससे बड़ी वैल्यू डालोगे तो वो अलाउ करेगा, क्योंकि आपने बोला है ग्रेटर देन, इससे छोटी वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। मींस अभी के बाद का टाइम आप इनपुट कर सकते हो, अभी नहीं। इनपुट का काम सेम रहने वाला है, एरर का काम सेम रहने वाला है। लेट अस स्विच क्राइटेरिया अगेन, ये आपको खुद से ट्राई करना है फ्रेंड्स, भूलना मत। और अगर आपको डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट में या डायरेक्टली पूछ सकते हो, तो हम इसके लिए अलग से एक वीडियो देख लेंगे। डेटा, अगेन आई विल गो टू वैलिडिटी। अब वैलिडिटी में दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, तो सेम वे सेल रेंज काम की चीज है फ्रेंड्स। कैसे, तो देखो मैं काम करता हूं, ये A3 से लेके A11 के बीच जो भी टेक्स्ट हो वही यहां अलाउ होना चाहिए। तो मैं सेलेक्ट करता हूं सेल रेंज, और यहां पे इन सेल्स के लिए वैलिडिटी सेट करते हैं। डेटा में जाते हैं, वैलिडिटी के पास जाते हैं, और यहां पे सेल रेंज लेते हैं। नाउ केस सेंसिटिव ऑन करोगे तो अगर वो कैपिटल होगा तो आपको अलाउ करेगा, स्मॉल कैपिटल सेंस करके, राइट? क्लियर हुआ? दैट इज अल्फाबेट अगर कैपिटल ए है और यहां स्मॉल ए है तो वो इनवैलिड का मैसेज दे। डेटा असेंडिंग में अरेंज करना है तो भी आप यहां से कर सकते हो। फिलहाल मैं ऐसी कोई कंडीशन नहीं सेट कर रहा हूं। यहां जाते हैं, हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया, राइट? दैट इज A2 से लेके A10 तक के फील्ड सेलेक्ट किए। इतने में दिया गया डेटा ही यहां अलाउड होगा, राइट? चलो इसे केस सेंसिटिव ऑन कर लेते हैं, शॉर्ट असेंडिंग की जरूरत नहीं। सो आई सेट ओके। अब मैं यहां लिखता हूं ए, इनवैलिड वैल्यू। अब ये इनवैलिड वैल्यू क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने अभी तक डेटा में, वैलिडिटी में, एरर अलर्ट में कोई मैसेज नहीं दिया है। तो हम यहां बोलते हैं इनवैलिड इनपुट सेलेक्ट डेटा फ्रॉम रेंज, डन, ओके कर देते हैं। अब यहां पे आओ, यहां पे लिख देते हैं हेलो। सेल रेंज में जाते हैं, एरर आ गई, केस सेंसिटिव ऑन है, तो वो बोल रहा है ये वाला हेलो और ये हेलो डिफरेंट है। क्लियर हुआ? नाउ टेस्टिंग के लिए हम यहां पे कैपिटल हेलो भी इनपुट कर देते हैं। नाउ इफ आई गो ओवर हियर एंड राइट डाउन हेलो, वैलिड, हेलो, अगेन वैलिड, इफ आई राइट डाउन टेस्ट, इनवैलिड। सेल रेंज समझ में आया? यानी जो नाम मैं यहां प्रोवाइड करूंगा वही नाम यहां इनपुट हो सकते हैं। सीक्रेट फ्रेंड्स, इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये सेल रेंज सेम शीट में हो। आप एक अलग शीट बना के वहां से नेम रेंज डिफाइन कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स, नाउ डेटा में डेटा वैलिडिटी के पास चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? तो कहते हैं सेल रेंज के बाद आप लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। ये लिस्ट क्या चीज है? वेरी सिंपल, मैं ऐसा चाहता हूं मेरे जो एम्प्लॉयज हैं या जो मेरा प्रोडक्ट है वो गिवन लिस्ट में से हो। मतलब अगर आपको डेटा शीट एंटर करते वक्त क्वेश्चन में ऐसा बोला है प्रोडक्ट मस्ट बी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल और अ बुक, मतलब ये चार चीजें ही होनी चाहिए, पांचवी चीज इनपुट नहीं होनी चाहिए। कैसे करेंगे? सेलेक्ट करो डेटा सेट को, डेटा में जाओ, वैलिडिटी में जाओ, सेलेक्ट ऑल वैल्यूज, लिस्ट। अब जो चीजें आपको चाहिए वो यहां डिफाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल हम इस लिस्ट में फिक्स करते हैं क्या क्या चीजें। ओके चलो टीवी ले लेते हैं, एसी लेते हैं, लैपटॉप, देन पीसी, बुक्स, एंड आपका फेवरेट
जितनी जल्दी इससे अपने आप को थोड़ा दूर कर पाओ उतना आपका फ्यूचर सेफ। एरर अलर्ट, स्टॉप, एरर, सेलेक्ट या फिर इंसर्ट डेटा फ्रॉम लिस्ट, ओके कर दो। ट्राई टू इनपुट ए सी, इनपुट हो गया। अच्छा ये इस बार क्यों हुआ, इससे पहले नहीं हो रहा था। डेटा में जाओ, वैलिडिटी में जाओ, क्राइटेरिया में चेक करो केस सेंसिटिव ऑन नहीं है। केस सेंसिटिव ऑन होने पे अगर कैपिटल है तो कैपिटल ही चाहिए, अगर स्मॉल है तो स्मॉल ही चाहिए, पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल तो भी सेम चाहिए। क्लियर हुआ? नाउ इफ आई स्विच इट ऑन तो मेरे लिए ये आगे के वैल्यूज इनपुट करने में डिफिकल्टी करेगा। फॉर एग्जांपल टीवी, सी एरर आ रही है। इफ आई राइट डाउन टीवी इट इज वैलिड। लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए एक और टॉपिक, डेटा में वैलिडिटी में किसकी बात कर रहे हैं हम? टेक्स्ट लेंथ की। मैं चाहता हूं उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम इनपुट हो जिसके नेम में 5 कैरेक्टर्स हो। नेम मस्ट बी हैविंग लेंथ इक्वल टू 5। क्या करेंगे? डेटा सेलेक्ट, दैट इज सेल रेंज सेलेक्ट, डेटा में जाएंगे, वैलिडिटी में जाएंगे, टेक्स्ट लेंथ अब यहां पे बोल देते हैं 5। अब ये सिस्टम मैं बना रहा हूं फिर भी ये मेरे नाम इनपुट नहीं करने देगा। इनपुट वैल्यू मैसेज आया, वो इसलिए आया फ्रेंड बिकॉज हमने वैलिडिटी में एरर अलर्ट में स्टॉप के साथ मैसेज नहीं देखा है। यहां पे एरर, यहां पे नेम मस्ट हैव 5 कैरेक्टर्स, राइट। इनपुट में हिंट दे दो, एंटर नेम लेंथ, नेम्स हैविंग लेंथ 5। तो इनपुट रख देते हैं, ओके करते हैं। देखो हिंट आने लगा और अब हम कोई भी नाम इनपुट करते हैं जिसमें 5 कैरेक्टर्स, नेम लेंथ के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। डेटा में वैलिडिटी में क्राइटेरिया में जाएं और ऑल वैल्यूज की जगह कस्टम ले लें। अब ये कस्टम क्या करेगा? एक सीक्रेट, जब तक सेल 1 में मैं डेटा ना इनपुट करूं वैलिड, तब तक यहां यूजर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सके। कैसे? चलो करके देखते हैं। यहां पे हेडिंग देते हैं कस्टम। अब मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूं कि जब मैं A1 की वैल्यू ग्रेटर देन 100 इनपुट करूं तो यहां डेटा इंसर्ट होना चाहिए, अदरवाइज डेटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए। ट्रिकी है, ट्राई करते हैं। डेटा के पास जाओ, वैलिडिटी में जाओ, कस्टम में चले जाओ, केस सेंसिटिव ऑन कर लेते हैं, फॉर्मूला डिफाइन करते हैं डबल कोट्स में A1 दैट इज सेल एड्रेस मस्ट बी ग्रेटर देन 100। A1 की वैल्यू 100 से बड़ी होगी तो इसमें डेटा इंसर्ट होगा, चाहे आप कुछ भी इंसर्ट करना चाहो। यहां पे एरर अलर्ट में जाते हैं, हिंट प्रोवाइड नहीं करेंगे अदरवाइज यूजर रीड कर लेगा। यहां पे हिंट को थोड़ा कन्फ्लिक्ट बनाते हैं, यहां बोलते हैं चेक पासवर्ड मस्ट बी करेक्ट। अब हमारा पासवर्ड क्या है? A1 की वैल्यू ग्रेटर देन 100। हम इसे 100 भी सेट कर सकते हैं, A1 इक्वल टू 100, राइट। एरर अलर्ट टाइटल्स में इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू in cell A1 then you will be able to insert data। मैसेज दे दिया, राइट। हमारे पास इनपुट हेल्प सेट, चेक करना रखना बाकी, क्राइटेरिया सेट, ओके करते हैं। चेक पासवर्ड मस्ट बी करेक्ट और हम यहां से डेटा इंसर्ट करते हैं। आई ट्राई टू राइट डाउन
ABC. What is this? An error. क्यों? A1 में कोई डेटा नहीं है. अच्छा एक काम करते हैं, 101 ग्रेटर देन 100. अच्छा क्या रखा है, कंडीशन चेक कर लेते हैं एक बार. कहां जाएंगे, डेटा में, वैलिडिटी में, A1 मस्ट बी ग्रेटर देन 100. यहां से डबल कोट्स हटा के चेक करते हैं. 101 है, यहाँ इनपुट करते हैं अंबुज. सी वैल्यू इनपुट हो रही है. अच्छा क्राइटेरिया सिर्फ एक पे सेट हुआ है, तो विल अगेन चेंज इट आउट. डेटा सेलेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, डेटा में जाएंगे, देन विल क्लिक ऑन वैलिडिटी. A1 मस्ट बी ग्रेटर देन 100, दैट इज सेट. और यहां से करते हैं ओके. चेक करते हैं 101. अब इसकी वैल्यू कर देते हैं 100. 0 कर दिए हमने, दैट इज 1000. यहां जाते हैं, डेटा इनपुट करते हैं. आई सेलेक्ट दिस अगेन. वो इनपुट नहीं कर रहा है, क्या एरर है चेक करते हैं. अगेन विल गो टू डेटा, अगेन गो टू वैलिडिटी. अब देखो यहां पे प्रॉब्लम हुई है A2. और ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, एक्चुअली सिखाना था मुझे आपको ये, इसलिए एरर जानबूझ के छोड़ी गई. आप याद करो, हम पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी, रिलेटिव सेल एड्रेस एंड एब्सोल्यूट सेल एड्रेस. अगर आप चाहते हो सबके लिए फॉर्मूला सेम रहे, ओके, विल फिक्स इट आउट. क्या करेंगे, सेल जहां से जहां तक सेट करना है, डेटा में आई गो टू वैलिडिटी एंड ओवर हियर मैं सेट करूंगा डॉलर. डॉलर. अब ये A1 वाली फील्ड चेंज नहीं होगी. चेक करो, वर्क करने लगा. तब क्या हो रहा था, A1 के बाद एंटर प्रेस करते ही कंडीशन ऑटोमेटिक A2 के लिए हो जाती थी. अब मैं यहां बोलता हूं 5. जैसे मैंने यहां 5 इनपुट किया, आप चाह के भी यहां पे डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते. समझ आया फ्रेंड्स, डेटा वैलिडिटी. अब ज्यादातर केसेस में हमें एग्जाम में क्वेश्चन लिस्ट टाइप के क्वेश्चन का आता है. दैट इज, मुझे क्वेश्चन सेट में ऐसा दे दिया जाता है कि गिवन डेटा सेट में इन रिकॉर्ड्स में से ही इनपुट होना चाहिए. दैट इज, लिस्ट के इन प्रोडक्ट्स में से ही डेटा इंसर्ट होना चाहिए. यानी जो यूजर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हो तो वो मैंडेटरी टीवी प्रोडक्ट्स जो भी मेंशन कर रखे हैं उन्होंने, या फिर एम्प्लॉयज के नाम जो मेंशन कर रखे हैं वही होने चाहिए, नथिंग एल्स. ट्रिक समझ में आया? होप सो आपको ये समझ में आया है. आप एक एक एग्जाम्पल फिर से रिट्राई कीजिएगा. राइट, चेक कर लेते हैं कि हम कितना सीख पाए हैं. फ्रेंड्स, सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको इसमें मास्टर बना सकती है. विच मेनू ऑप्शन इज यूज टू अप्लाई डेटा वैलिडेशन इन लिब्रियोफिस कैल्क. वो कौन सा ऑप्शन है मेन्यू बार का जो आपको डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना सिखाता है या अप्लाई करने में हेल्प करता है. तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं. राइट, सेलेक्ट द करेक्ट वन. हम प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं, करेक्ट आंसर बॉटम साइड आएगा, बट अपनी एबिलिटी चेक करने के लिए स्क्रीन पॉज कर लो. Which of the following is not an option under the allow field? allow field में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, चेक करना फ्रेंड्स. हमने ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन ट्राई किए. हमने डेट ट्राई किया, डेसिमल ट्राई किया, पर कुछ तो ऐसा रह गया जो हमने ट्राई नहीं किया, यानी जो सीरीज में था ही नहीं. अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा है तो आपके लिए बहुत ईजी है. राइट, पॉज द स्क्रीन, टेस्ट योर सेल्फ. If you want to restrict a cell to accept only values from a drop down list like yes, no, maybe, which option should you use? कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? कब? जब आप चाहते हो कि यूजर या तो यस इनपुट करे, या तो नो इनपुट करे, या तो मे बी ही सेलेक्ट करे. ट्रिकी है बट सीखा है. राइट, पॉज, टेक टाइम, गेस द आंसर, चेक एट द बॉटम.
विच टाइप ऑफ एरर अलर्ट विल कंप्लीटली ब्लॉक इनवैलिड डेटा एंट्री? ये तो मैंने पढ़ाया भी था फ्रेंड। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो इनवैलिड एंट्री होने ही नहीं देगा? दैट इज हम चाह के भी वहां पे वैल्यू इनपुट नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन है इंफॉर्मेशन वार्निंग स्टॉप या कस्टम फॉर्मूला। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चेक करो आप कितने करेक्ट हो। अगर आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑन करेक्ट पाथ। अगर एक भी आंसर गलत हो रहा है तो फ्रेंड्स हमें बहुत मेहनत करना है। टू शो अ स्मॉल गाइडिंग मैसेज, यूजर इनपुट कर रहा है और मैं चाहता हूं यूजर को एक मैसेज मिल जाए, तो विच टैब ऑफ द वैलिडिटी डायलॉग इज यूज्ड? इनमें से कौन सा डायलॉग वैलिडिटी यूज होना चाहिए? 4 ऑप्शंस, एक करेक्ट, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। दैट इज योर हेल्प, राइट? फ्रेंड्स कीप लर्निंग। क्यों? बिकॉज एवरी स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड, नो मैटर हाउ टिनी, इज स्टिल प्रोग्रेस टूवर्ड्स योर ड्रीम। अपने सपने की तरफ आगे बढ़ने के लिए लिया गया हर छोटा स्टेप मैटर करता है। वो कितना छोटा है इससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप अपने ड्रीम की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हम अपनी ड्रीम की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं कि हम डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस को सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट बना लेंगे। क्लियर? कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, एंजॉय द डे।